कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत देश की 12 विपक्षी दलों ने मोदी जी को एक पत्र लिखा है और उनको प्रमुख रूप से 9 ऐसे बिंदु दिए हैं, सुझाव दिए हैं और मोदी जी को बोला है कि ये 9 बिंदु हैं, इन पर विचार करिए और इसको तुरंत अमल में लाइए। आप उन बिंदुओं को जानेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है कि आप देखिए कि ये जो विपक्षी दल हैं, इसमें कांग्रेस, एचडी देवेगौड़ा जनता दल की तरफ से और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ये इस पत्र में साइन करने वालों में से कुछ लोग हैं। सोनिया गांधी की तरफ से ये पत्र तैयार किया गया, बाकी लोगों ने, जैसा आप जानते हैं कि चापलूसी और चाटुकारिता और क्या क्या कह सकते हैं, लेकिन साइन कर दिया और ये मोदी जी को सलाह दे रहे हैं। और इस सलाह में आश्चर्यजनक बात यह है कि जहां ये कोरोना का महामारी का काल चल रहा है, ऐसे में उसमें जो पॉइंट लिखा गया है, उसमें एक पॉइंट लिखा है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इस पॉइंट को जानकर मैं हैप में रह गया कि सोनिया गांधी हैं और बाकी विपक्षी दल भी समझदार अगर हैं तो वो ऐसा कुछ लिखेंगे, इस पत्र में शायद ऐसा कुछ लिखा होगा कि आप जो बाकी सुविधा कर रहे हैं इसमें ये सलाह कुछ और है। लेकिन उन्होंने 2 मुख्य रूप से मुद्दे उठाए। एक उठाया 3 कृषि बिल जो थे वो पुराना मुद्दा हो चुका, किसानों को फसल का दाम उनके खाते में मिल चुका, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देश के विपक्षी दलों को, और इसमें भी वो लिख दिया गया मोदी जी को सलाह में। सलाह कोरोना की देनी थी, लेकिन ये सलाह दे रहे हैं 3 कृषि बिल की जो काफी पुराना हो गया। एक मुद्दा उठाया है इन्होंने सेंट्रल विस्टा योजना का, जिसमें आप जान रहे हैं कि हमारी एक नई संसद बन रही है। उसके बारे में पहले ही बता दिया गया कि करोड़ों रुपया हमारे देश का संसद भवन के कई बिल्डिंग के कमरों का किराया हमें हर साल देना पड़ता है किन्हीं एजेंसियों को। वो हमारा करोड़ों में जो बैठेगा, इसके बनने से एक तो सुरक्षा बढ़ेगी, दूसरा वो पैसा देश का बर्बाद नहीं होगा। लेकिन इन लोगों को शायद कुछ समझना नहीं है या इन्हें समझ में आता नहीं है, इनकी बुद्धि शायद कमजोर है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। इससे एक बात पक्का जरूर है कि जिस तरह के मुद्दे सोनिया गांधी के द्वारा ये सारे विपक्षी दल उठा रहे हैं, जरूर ये टूल किट का एक हिस्सा है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि चीन और चीन के अलावा दुनिया के कई देशों में जो लोग भारत का नुकसान देखना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, भारत को मुसीबत में डालना चाहते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टूल किट तैयार करेंगे। उसकी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और वो स्क्रिप्ट नेताओं को दी जाती है। वो देश में रहने वाले लोग हैं, रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, या यूं कहें जो वो गाते हैं, वो गाते हैं जो हमारे दुश्मन देश के चाहते हैं। देश के दुश्मन चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, ये जो देश हैं ये चाहते हैं कि इस देश की कोई तरक्की ना हो, यहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। तो उसमें क्या लिखा है? आगे लिखा है कि जितने भी बेरोजगार हैं उन सबको 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। लो जी, इस देश में कोरोना का उन बेरोजगारों से क्या मतलब है? लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के साथ रोजगार भी चल रहा है और पिछले साल भी सरकार ने मदद दी थी। लेकिन सोनिया गांधी जी उस पत्र में लिखती हैं कि पीएम केयर्स में जो फंड इकट्ठा है, वो सारा का सारा पैसा जो ये उपकरण है इनके ऊपर खर्च कर दिया जाए। आपको बता दें, वो कहती हैं पीएम केयर्स का जो पूरा पैसा है वो चिकित्सा के उपकरणों की खरीद में लगाया जाए। तो सोनिया गांधी जी, आपको पीएम केयर्स से क्या दिक्कत है? आपने प्रधानमंत्री राहत कोष बना के रखा था, 70 साल उस पैसे का आनंद लिया, उसकी इंचार्ज बनी रही, चेक पे साइनिंग अथॉरिटी बनी रही, तब किसी ने ना तो सवाल पूछा, ना कोई पूछने वाला उस समय होता था। लेकिन आज आपके पेट में दर्द है कि पीएम केयर्स बन गया और उससे, उस पीएम केयर्स के पैसे से हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च के बल पे नई नई चीजें खोज लेते हैं। और हमारे देश में कोरोना की दवाई, एक तरह से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने डेवलप कर ली। हमारे देश के लोगों ने अपना आविष्कार किया और अपने सस्ते वेंटिलेटर तैयार कर लिए। अपने ही हमारे उस पीएम केयर से हमने वेंटिलेटर तैयार किए, वहीं हॉस्पिटल बना लिए और उस पीएम केयर्स के फंड से ही
हमारे वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि ये जो वायरस है जो चीन ने भेजा है, जो चीन का कोरोना वायरस है, ये जो वुहान वायरस है, इस तरह के वायरस से किस तरह से निपटा जाए। और हो सकता है कि इस पैसे से ये वैज्ञानिक ये भी खोज करें कि चीन को इसका करारा जवाब कैसे दिया जाए। अगर मिसाइल का बदला मिसाइल है, गोली का बदला गोली है, तो हो सकता है वायरस का बदला वायरस हो। हालांकि भारत की यह नीति नहीं है कि वो किसी की इस तरह से जान ले जैसे चीन करता है, लेकिन कुल मिलाकर ये बातें दबा दी गई कि चीन का वायरस है। यहां भारत में बैठे हुए लोग, मीडिया के हों चाहे वो राजनीतिक दल के हों, अब भारत में जो कोरोना है, इस कोरोना को भारत वेरिएंट कहने लगे हैं, यानी इसको नया नाम दे दिया है। वुहान से, चीन से चला हुआ वायरस अचानक सब मौन हो गए और भारत में फैलती महामारी को ये भारत का वेरिएंट कहकर भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश ये भारत में बैठे हुए गद्दार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इस पत्र में लिखा है कि आप जो है ये सब टीकाकरण मुफ्त कर दें। टीकाकरण मुफ्त हो रहा है, मोदी सरकार फ्रंट लाइनों को मुफ्त दे चुकी। अब राज्य सरकारों को ऊपर है कि आप मुफ्त देना चाहते हो, आप अपने फंड का पैसा विज्ञापन में टेलीविजन वालों को देना चाहते हो, न्यूज चैनलों को, या बड़े बड़े होर्डिंगों में खर्च करना चाहते हो, या अपनी जनता को टीके में देना चाहते हो। यह मोदी जी ने राज्य को सौंपा है, क्योंकि राज्यों को इस कोविड से फाइट करने के लिए मोटा मोटा फंड दिया जा चुका है। अब ये जो विपक्षी दल हैं, ये मोदी जी को मूर्ख समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि पहले तो वो फंड ले लिया, मोदी जी ने वो फंड दे दिया कोविड से फाइट करने के लिए, अब इनसे कहो टीका हमें फ्री में दे दें। वाह भाई वाह, वो मोदी जी हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे। आप राज्य सरकार जहां जहां चलाते हो, और सोनिया गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आपकी जो अलायंस में चल रहा है मध्य प्रदेश, आपकी राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है, सोनिया गांधी जी आपके अंडर में है वो मुख्यमंत्री, उनको तो हुक्म दीजिए, एक फोन करना है आपको, सबको फ्री टीका लगाओ, तो लगाएंगे। आप मोदी जी को सलाह क्यों दे रही हो। मोदी जी जो काम पहले से ही करते हैं वो आप उसको सलाह दे रही हो पूरी देश और दुनिया को ये बताने के लिए, देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, हमने 70 साल कैसा शासन चलाया। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है देश में, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं है, कहीं वेंटिलेटर विदेशों से मंगाने पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड ऑक्सीजन वाले नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक तो थे लेकिन उनको हमने फंड नहीं दिया। ऐसा 70 साल शासन हमने किया। अब ये मोदी जी आए हैं, इनको हम सलाह दे रहे हैं क्या करो। अरे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है विपक्षी दलों, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े बड़े इसमें कैसे कैसे नाम हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हैं, उद्धव ठाकरे जी, ये सब मोदी जी को सलाह दे रहे हैं। ये सारे विपक्षी दल अपने राज्यों की जनता को संभालने के लिए अपने जो अधिकारी हैं, अपने जो मंत्री हैं, अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जरा उनको सलाह दें। उनको जरूरत है सलाह की कि बेटा तुम जो मौज ले रहे हो राज्य सरकारों के अधीन, यहां जनता तड़प रही है, जनता की सेवा में आगे आओ। मोदी जी को सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो जरूरतमंदों को अनाज फ्री दिया जाए, तो मैं सोनिया गांधी जी और विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं, जरूरतमंदों को अनाज आपके पत्र के बाद दिया जाएगा। अरे आप कहां थे, इस देश में रहते हो या कहीं देश से बाहर, उस घर से निकलो जिस घर में रह रहे हो, जिस बंगले में। पूरे 1 साल हो गए, पिछले साल से ये मोदी जी की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से जरूरतमंदों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। कोरोना के काल में पहले भी दिया गया था और अभी भी ऑर्डर हो गए हैं। तो आप कौन सी नई बात कर रहे हो। आप वो बात करते हो, जनता है ना देश की, भोली है, बहुत सारे लोग अनपढ़ भी हैं, बहुत सारे भोले भाले पढ़े लिखे हैं, वो टीवी की न्यूज पर भरोसा कर लेते हैं, वो टीवी न्यूज देखेंगे, टीवी न्यूज वाले एंकर बताएंगे ब्रेकिंग न्यूज, देश के 12 विपक्षी दलों ने मोदी जी को दिया बुद्धि। ये सलाह नहीं है, आप बुद्धि दे रहे हो। ऐसे और भी कुछ मुख्यमंत्री हैं जो यदा कदा समय समय पर मोदी जी को सलाह देते हैं। ऐसा सोच रहे हैं मोदी जी तो यूं ही कहीं ऊपर झाड़ से उतरे, उनको ना तो ज्ञान है, ना वो देखते देश के बारे में, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, ना उन्हें राजनीति करनी आती, क्योंकि राजनीति में तो मोदी जी शायद मेरे हिसाब से भी फेल ही हैं। राजनीति तो करनी आती है ऐसे मुख्यमंत्रियों को जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा करके राज सिंहासन प्राप्त कर लेते हैं। मोदी जी फ्री फ्री कुछ बांटते नहीं, देश देश देश
देश देश देश हित उसकी बात करते हैं। भाई देश हित की चिंता किसको है? इस देश में फ्री पाने वाले लोग हैं, लालची स्वार्थी लोग हैं, चाहे उनकी तरफ से देश जाए गड्ढे में, वोट चुनेंगे, वोट देंगे उसको जो उन्हें फ्री देगा। अब मोदी जी तो ये फ्री देते नहीं, इसलिए मैं समझता हूं मोदी जी को शायद आपके जैसी राजनीति नहीं आती जैसी आप करते हो, लेकिन आप उनको सलाह दे रहे हो देश चलाने की, आप उनको सलाह दे रहे हो कोविड पेशेंटों की मदद की, कैसे मदद करें, आप उनको सलाह दे रहे हो गरीबों को कैसे राहत दी जाए। आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आपने ये पत्र लिखा, बड़ी अच्छी बात है, आपका टूल किट तैयार हुआ होगा, आपके कोई आका देश विदेश में बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा अरे सोनिया जी बहुत दिन हो गए, लिखो कृषि बिल के बारे में, उठाओ सवाल नई संसद पे, क्योंकि यदि नई संसद बन गई, मुझे समझ नहीं आ रहा ये देश के विपक्षी दलों को उस नई संसद बनने से पेट में दर्द क्यों है। ये तब तो सवाल उठाएं कि जब कोई व्यक्ति इस देश में बिना अनाज के भूखा मर जाए, मोदी जी उसको भोजन दे रहे हैं, राशनिंग के जरिए हर महीने उनको अनाज मिल रहा है, तब ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। रही बात वैक्सीन की फ्री की या कीमत की, तो एक बात बता दीजिए, एक व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा है, एक व्यक्ति गांव का है, उसके पास थोड़े से पैसे हैं, एक व्यक्ति वो है जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसको तो फ्री कहें तो बनता है, लेकिन एक व्यक्ति वो है जो 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है, उसको फ्री क्यों मिले, उसके बच्चों को फ्री क्यों मिले, जो एसी में रहते हैं, एसी में गाते हैं, एसी में नहाते हैं, उनको फ्री क्यों मिले। लेकिन आपको फ्री 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 करके जनता की वाहवाही लूटनी है, क्योंकि आपको तो सत्ता दिखाई देती है कि आप इस फ्री की लालच करके लोगों को बर्बाद करना चाहते हो और लोगों को यह आदत डालना चाहते हो कि वो फ्री पाकर सत्ता के लालची लोगों के मोह में जाल में फंस जाएं। तो आप मोदी जी को सलाह देने का काम कर रहे हो, लेकिन विपक्षी दलों, मेरा सवाल आपसे है कि यदि 70 साल में आपने ये पत्र जो आज सोनिया गांधी जी के माध्यम से मोदी जी को भेज रहे हो, तो आप जितने भी और कांग्रेस के अलावा विपक्षी दल हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, चाहे वो देवेगौड़ा जी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 70 साल में कभी आपने सोनिया को सलाह दी, सोनिया मैडम को चिट्ठी लिखी, मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी, लिखते तो आज वेंटिलेटर ना होने की वजह से लोग ना मरते, आज बिना ऑक्सीजन के लोग तड़पते ना होते, आज अस्पताल में भर्ती नहीं मिल रहा, उनको बेड नहीं मिल रहा, इसके कारण उनकी घरों में घुट घुट कर मौत ना होती। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल में जिस विपक्ष ने एक भी सवाल कांग्रेस से नहीं पूछा, ना आज पूछ रहे हैं कि तुम्हारी वजह से यह दुर्दशा बनी है, आज वही उन सबके कहने पर फिर से खड़े हो गए हैं और उस मोदी को सलाह दे रहे हैं जो मोदी पहले से फ्रंट लाइन पर बड़े मोर्चे को पिछले साल भी विजयी घोषित हुआ था, और इस साल भी जिस तेजी के साथ यह सरकार काम कर रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन अगर कहीं हुआ है तो आंकड़े प्रस्तुत हैं, वो भारत में हुआ है। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट यदि कहीं दुनिया में है तो वो भारत का है। सबसे ज्यादा डॉक्टर यदि समर्पित हैं और फ्रंटलाइन वर्कर हैं तो वो भारत में है। तो भारत की सरकार, भारत के लोग, भारत के डॉक्टर बढ़िया सेवा कर रहे हैं, उनको आपकी सलाह नहीं चाहिए। और यदि आप सलाह देना ही चाहते हैं तो अपने अपने राज्यों की सरकारों को दीजिए जहां कुव्यवस्था का अंबार लगा है। वंदे मातरम।